नमस्कार, इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 2 साल बाद हिजला मेला का उद्घाटन हुआ, जो वर्ष 1990 से पारंपरिक तरीके से चलता रहा है। अंग्रेजों ने इस मेले का नाम हिजला रखा था, जो हिजला पहाड़ और हिजला नदी के तट पर अवस्थित है। बांसुरी की धुन पारंपरिक वाद्य यंत्र के बीच एक सप्ताह तक चलने वाले संथाल परगना के गौरवशाली इतिहास को समेटने वाला हिजला मेला का उद्घाटन पूर्व की भांति इस बार भी हिजला के ग्राम प्रधान सुनीराम बेसरा ने किया। यह मेला अंग्रेजों के समय से 1990 से चलता आ रहा है और इस मेला में संथाल पर भी सभ्यता, संस्कृति, नृत्य, गीत की झलक का लोग भरपूर आनंद लेते हैं। आज से शुरू हुआ यह मेला एक सप्ताह तक अपने सबाब पर होगा। यहाँ पर जितना भी इस क्षेत्र के लोग, संथाल परगना कमिश्नरेट के लोग यहाँ आए और इस मेला में यहाँ का जो रीति रिवाज, उसके साथ साथ विकास का जो भी हो, ये सब कार्यक्रम यहाँ शुरुआत हुआ और इसी शुरुआत के तहत में और आज जो 2023 में जो आज मेला जनजाति राजकीय मेला हुआ है। पहले यह मात्र हिजला मेला था, लेकिन बदलते समय और आधुनिकता को देखते हुए अब इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा मिल गया है। उद्घाटन के मौके पर जिले के सभी अधिकारी संथाल समुदाय जैसे पारंपरिक परिधान में उपस्थित हुए। जिले के उपायुक्त ने कहा कि मेले में शांति और सौहार्द बनाकर इसे सफल बनाएं। लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि इस मेला को इसके ट्रू स्पिरिट में आयोजित किया जाए और आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मेला में भाग लेकर के आप इस मेला को सफल बनाएं। ये मेला आप सभी लोगों के लिए है, हम सभी लोगों के लिए है और मैं प्रशासन की तरफ से जो सभी पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपेक्षाकृत कम समय में काफी मेहनत करके, काफी अच्छा प्रयास करके इस मेला को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया है। वहीं जिले के एसपी ने कहा कि मेला के सफल संचालन के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और सभी से शांतिपूर्ण तरीके से मेला देखने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की गई है। इसमें है जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन का जो है कि प्रतिनियुक्ति की गई है, आपकी सुविधा के लिए, आपको जो है कि आवागमन के लिए, कि कहीं से जो है कि ट्रैफिक की कोई अवस्था ना हो, इस ओर जो है कि पूरा ध्यान दिया गया है। लेकिन साथ साथ जनता से अपील है कि आप जो है कि इसमें भी अपना कोऑपरेशन करेंगे। हिजला मेला प्राचीन काल से ही संथाल समुदाय के लोग मानते आ रहे हैं। इस मेले में संथाली संस्कृति और संस्कार के झलक देखने को मिलता है। कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। सक्षम रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी क्लब कोलकाता प्रेसिडेंसी की ओर से धनबाद के जीवन ज्योति विद्यालय परिसर में दिव्यांगों को बांटा जाएगा अमेरिकी निर्मित कृत्रिम हाथ। रविवार को रोटरी क्लब की ओर से जीवन ज्योति विद्यालय में एक फिटिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों को ये कृत्रिम प्रोस्थेटिक लगाए जाएंगे। इस कैंप का उद्घाटन धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह करेंगे। अभी तक धनबाद और आसपास के 82 लाभार्थियों का अग्रिम पंजीकरण हो चुका है। कैंप का मेन उद्देश्य ये है कि जिनके हाथ नहीं हैं, अगर आप हाथ देखेंगे तो ये बहुतों के हाथ यहाँ से भी नहीं होते हैं। कैंप का जो हमारा जो LN4 जो संजीव जी ने बताया आपको, ये लगाने के लिए कम से कम 4 इंच का हाथ होना चाहिए, घुटने, ये जो आपका टूने के नीचे। इसको लगाने से जो पेशेंट हैं वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन मैंने देखा है कि वीडियोज़ में कि लोग साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम है वो काम कर पा रहे हैं। अवांछित तत्वों पर नकेल कसने के लिए धनबाद के होटलों, लॉजों, गेस्ट हाउसों के लाइसेंस की जांच धनबाद नगर निगम ने शुरू की है। धनबाद के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में कई तरह के अपराधी आके ठहरते हैं और अपराध को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। शहर में 199 होटल और लॉज वगैरह हैं, जिनमें से केवल 60 ने ही लाइसेंस लिया है, जबकि बाकी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हॉल है, विवाह मंडप है, हॉस्टल है, उसका एक अनुमति लेने का प्रावधान है। 2013 में इसका नोटिफिकेशन आया था। हाँ। उसी का जांच हो रहा है कि कितने लोग लिए हैं। और क्या क्या चीज़ फायर वगैरह भी देख रहे हैं क्या? नहीं, ये अनुमति जो भी है, बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल,
हॉस्टल्स वही लोग का देखा है। तो क्या है कि इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं आप लोग जो सर्च कर रहे हैं सर? लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, निगम द्वारा निर्गत लाइसेंस हम लोग के पास है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इस पर अगर मान लीजिए इसके पास नहीं हो तो कार्रवाई होगी सर? हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा में आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री समेत अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में एनडीए को छोड़ बाकी सभी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सर्वदलीय बैठक में रामगढ़ उपचुनाव का साया भी स्पष्ट रूप से दिखा। आगामी बजट सत्र आउट है 27 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक, और इसमें हम लोगों ने उच्च स्तरीय बैठक, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक और आप तमाम पत्रकार दीर्घा के मान्य सदस्यों के साथ बैठक करते हैं। ये परिपाटी है विधानसभा, और इसी परिपाटी के तहत आज का बैठक हुआ। सबसे आज इस बैठक में मुझे जहाँ तक लगता है कि विपक्षों को भी बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आए ये उनका विषय है। और कुल मिलाकर के जो औपचारिकताएं हुए, जो बची कुची है, वो पूरा करने की दिशा में नीचे कीजिए हाथ, तो सब काम चल रहा है। बाघमारा के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 में मुरारीडीह में संचालित माइनअप आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूरों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा कंपनी को बंद करने की आशंका पर काम का बहिष्कार करते हुए जनता मजदूर संघ कुंती गुट के बैनर तले एरिया 1 के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। जनता मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव दीपक कुमार ने कहा कि माइनअप प्रबंधन द्वारा मजदूरों को बिना कोई जानकारी दिए ही मशीनों और उपकरणों को सील किया जा रहा है, जिससे कंपनी बंद होने का संशय पैदा हो गया है। साफ सुथरी मांग थी बीसीसीएल प्रबंधक से, इसमें प्रमुख रूप से एचपीसी थी। इसकी वार्ता हम लोग को त्रिपक्षीय हुई थी, इसमें जेएमएस के महामंत्री सिद्धार्थ भैया, बीसीसीएल महाप्रबंधक और माइनअप के प्रतिनिधि भी थे, और 1 नवंबर से लागू करनी थी, जिसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की स्थिति नहीं बनी हुई। मुख्य मांग में हमारी एचपीसी है, और इसमें एक बार मजदूरों से एक बात निकल के आ रही है कि माइनअप अपनी जितनी भी उपकरण है उसको सील कर रही है, जिसको लेकर मजदूरों में संशय की स्थिति पैदा के कहीं आने वाले समय में कंपनी बंद न कर दे। और जब इसकी बात अगर माननीय प्रबंधक से की गई तो उसने कहा कि 28 तारीख के बाद की स्थिति हमको पता नहीं, 28 के बाद। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल, अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खादी के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आरा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना की ओर से खादी मेले का आयोजन किया गया। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड पटना के तत्वाधान में एक खादी मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्घाटन भोजपुर जिला अधिकारी राजकुमार ने विधिवत दीप जलाकर किया। इस योजना के तहत स्थानीय बुनकरों को सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बने। इस मेले में बिहार सहित कई अन्य राज्यों के भी बुनकर जो खादी का उत्पादन की बिक्री करने के लिए आए हुए हैं, उनका स्टॉल लगाया गया है। इन सभी स्थानों पर खादी से बनाए उत्पादों का प्रदर्शनी भी लगाया गया है। खादी उद्योग विभाग द्वारा यहाँ पे 9 दिवसीय खादी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल खादी के हमारे बुनकरों को लाभ होगा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, बल्कि जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं, हमारे जो कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो हमारी
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके भी जो लाभुक हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर उद्योग लगा के अपने उत्पादों का यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं, मैं भोजपुर जिला वासियों से हृदय से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आए और अपने जिले के जो युवा हैं, उद्यमी हैं, उनके उत्पादों को खरीदें। इस खादी का सीधा जुड़ाव ग्रामीण स्वावलंबन और आत्मनिर्भरों से है, इसलिए इस तरह के और भी आयोजन जगह जगह आयोजित की जानी चाहिए ताकि लोग खादी को अपनाएं और हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कोयलांचल लाइव के लिए आरा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल की है। मृतक महिला की पहचान बारून थाना क्षेत्र के जनकोप गांव निवासी अमरेंद्र सिंह की पत्नी मनीषा कुमारी के रूप में की गई है। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि कल महिला मरीज की सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे उल्टी, दस्त और ब्लीडिंग की शिकायत थी, लेकिन चिकित्सकों द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद आज महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो चिकित्सकों ने उसे बाहर रेफर किया, लेकिन महिला मरीज की ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। हमारी बहन को 3 दिन से बाथरूम हो रहा था और दस्त के रास्ते से खून निकल रहा था, तो हम सीधे सदर अस्पताल में लेकर आए। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती किया, बोला कि हम रात इसमें ब्लड का कमी है तो कुछ इंजेक्शन लगाए और RL 4 बोतल रात में दवाई लगाया गया है। रात के डॉक्टर का कुछ और नियम है, उन लोग कुछ और बताते हैं, सुबह के डॉक्टर जो आते हैं वो कुछ और बताते हैं। एक कारण है डॉक्टरों का गलत, डॉक्टर का लापरवाही और उन लोग का रिपोर्ट बनाने का गलत तरीका। रिपोर्ट जब लास्ट में पेशेंट का डेथ टाइम आ गया तब उन लोग बोल रहा है कि रिपोर्ट उल्टा पलटा है, तो ये बात उन लोग सुबह से कहाँ नहीं बताया। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना फेसर थाना क्षेत्र के परसी गांव की है। घायलों ने बताया कि आवास योजना के तहत घर का निर्माण करा रहा था। इसी बीच गांव के ही कुछ लोग पहुंचे और बिना कुछ कहे लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। कॉलोनी से घर बना रहे थे से हम दीवार से 6 इंची छोड़ के मकान बना रहे हैं ग्राम परसी, जिसमें अशोक यादव आन के मारपीट किया है। क्या चीज़ से मारपीट किया? लाठी से, डंडा से, चारों सामान आन के ईटा से घर में हिल के मारा है सर। क्या वो आप लोग घायल हैं सब? घर है परसी। क्या वो आप लोग घायल हैं टोटल? टोटल हम लोग हैं 4 परिवार, 2 बाप मतारी। गरीब राज्य के अमीर चीफ इंजीनियर पर ईडी का शिकंजा के बाद 4 दिनों के रिमांड में होगी पूछताछ। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को ईडी ने 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति और महत्वपूर्ण दस्तावेज मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के घर से बरामद करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। लगातार 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी अर्थात 48 घंटे तक मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के घर पर ईडी ने दस्तक दी थी और छापेमारी कर रही थी। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210